हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सहज सीखो क्लासेस जहां आप सीखेंगे सहजता के साथ। एंड आई एम योर फ्रेंड इशिता। सो टुडे आई ब्रिंग फॉर यू ऑल दैट अ वेरी क्विक टॉपिक, दैट इज टॉपिक इंजेक्शन एंड लीकेज। इंजेक्शन एंड लीकेज इन द टर्म्स ऑफ मनी इनकम। जैसे आपने अभी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा, उसमें कैसे इंजेक्शन एंड लीकेज ऑफ मनी होता है। ठीक है। सो इंजेक्शन का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? किसी चीज़ को आप में ऐड ऑन करना। लीकेज मतलब होता है किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना या वो चीज़ का लेस होना, ठीक है, कमी होना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इंजेक्शन की मीनिंग देखते हैं। इंजेक्शन मीन्स दे आर एडिशन टू दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे अभी हमने बताया, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होती है, जितना भी अमाउंट उसमें फ़्लो करता है जनरली, उसमें कोई भी न्यू चीज़ें ऐड हो जाना, जिससे आपका जो अमाउंट ऑफ इनकम जो फ़्लो हो रहा था वो अब इंक्रीज़ हो गया। ठीक है। सो दे आर एडिशन टू दिस। सो लेट्स सी सेकेंड पॉइंट आपका क्या कह रहा है। इट इंक्रीजेज द साइज ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो जो आपकी इनकम की जो सर्कुलर फ्लो है उसकी साइज को इंक्रीज कर रहा है, या कह सकते हैं हम लोग एक्सपैंड द प्रोडक्शन प्रोसेस। कैसे? देखिए, जैसे कि आपको पता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऐसा होता है, दिस इज़ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और उसमें कोई चीज़ ऐड ऑन हो रही है या इंजेक्ट की जा रही है उस फ्लो में। क्या कह सकते हैं, अगर पहले 100 रुपीज़ फ्लो हो रहे थे तो उसमें 100 रुपीज़ और ऐड कर दिए गए या इंजेक्ट कर दिए गए, ताकि और अब कितना फ्लो हो रहा है, 200 रुपीज़। सो अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 200 हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मीनिंग। चलिए अब इसमें देखें कि कौन कौन सी चीज़ें जो कि जनरली फ़्लो करती हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट के थ्रू, इन्वेस्टमेंट मतलब जनरली आप लोग देखेंगे कि कोई भी पब्लिक पर्सन्स हैं वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे हाउस होल्ड की अगर बात करते हैं, उन अगर वो सेविंग करने लगे तो सेविंग करने से क्या हो जाता है कि जो सर्कुलर फ्लो चल रहा था, जैसे मार्केट में 100 रुपीज़ चल रहा था और आप एक हाउस होल्ड हैं, आपके पास 10 रुपीज़ आए, तो आपने उस 10 रुपीज़ को सर्कुलर फ्लो से हटा करके आपने सेविंग पे रख दिया। तो सेविंग करने लगे मतलब आपने कहीं इन्वेस्ट तो नहीं किया, लेकिन अगर आप वो सेविंग जो कर रहे हैं अगर बैंक में कर दिए, ठीक है, अगर वही सेविंग आप बैंक में कर देते हैं तो बैंक वही इन्वेस्टमेंट आपका कहलाएगा। ठीक है, आपने एफडी वगैरह परचेस कर लिए तो उससे क्या होगा कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो अमाउंट अब आपके पास नहीं है, वो कहाँ सर्कुलेट हो रही है, इसमें। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ में आया कि अगर कोई एडिशनल सेविंग्स या जो भी आपके पास पैसे थे उसको आपने इन्वेस्ट कर दिए, किसी भी चीज़ में कर सकते हैं इन्वेस्ट, बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि वो जो आपके पास का अमाउंट है वो सर्कुलर फ्लो मतलब फ्लो ऑफ इनकम में वो भी सर्कुलेट होने लगेगा। क्लियर हो गया। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है? एक्सपोर्ट का मीनिंग तो आपको पता होगा, लेकिन इसमें क्या कनेक्शन है। एक्सपोर्ट जब आप लोग करते हैं तो मार्केट, ये आपका इंडियन मार्केट है, बाहर से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनकम कहाँ आती है, आपके कंट्री में आ रही है। क्लियर है। मतलब जैसे कि आपकी कंट्री है, आपकी कंट्री में बाहर से इनकम जो भी आती है, कोई भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपने एक्सपोर्ट किया, सामान बाहर गया, वहाँ से इनकम आपकी कंट्री में आई, तो वो आपकी सर्कुलर फ्लो में मतलब उसमें फ्लो ऑफ इनकम और ज़्यादा होने लगा। ठीक है, जितनी अमाउंट आपकी एक्सपोर्ट रिसिप्ट हुई है। क्लियर है। नेक्स्ट लिखा है गवर्नमेंट परचेजेस। गवर्नमेंट परचेजेस का मतलब क्या होता है? जो भी गवर्नमेंट है, जैसे गवर्नमेंट आप एक फर्म है, आपने जो भी प्रोडक्शन किया और वो प्रोडक्शन आपने किसको दे दिया, गवर्नमेंट के लिए दिया, तो गवर्नमेंट का जो पैसा था वो भी किस में आ गया, जो मार्केट में जो पैसे सर्कुलेट हो रहे हैं, जो मनी सर्कुलेट हो रही है, उसमें जो गवर्नमेंट ने परचेज़ किया जो भी गुड्स, उसकी वजह से जो भी हमें रिसिप्ट मिल रही है, गवर्नमेंट रिसिप्ट, वो सारी भी मार्केट में अब सर्कुलेट करने लगेगी। सो ये 3 तरीके हैं जिसकी वजह से इंजेक्शन इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आप कह सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू, एक्सपोर्ट एंड गवर्नमेंट परचेजेस के थ्रू। इसके लिए एक शॉर्ट एक फॉर्मूला जैसा है, जैसे
इन्वेस्टमेंट का क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का I, एक्सपोर्ट का X एंड गवर्नमेंट परचेजेस का G. होप इट इज़ क्लियर. इंजेक्शन मीन्स I प्लस. सो लेट्स सी लीकेज की मीनिंग क्या है. दे आर विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. अच्छा, इंजेक्शन क्या था, वो एडिशन था, और ये क्या है, विड्रॉल मीन्स कोई चीज़ आपके में से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से विड्रॉ हो रही है. मतलब जितना आपका अमाउंट पहले था उसमें से वो अब अमाउंट बाहर की ओर निकल गया. ठीक है, लीकेज मतलब विड्रॉल होना किस चीज़ का, मनी का, इनकम का, फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का. क्लियर है, विड्रॉ होना. उसमें क्या था, ऐड ऑन होना किसी चीज़ में, मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में. इसमें फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ सर्कुलर फ्लो या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. मतलब इसमें इसके साइज को मतलब आप कह सकते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जितनी भी अमाउंट फ्लो हो रही है, जैसे अभी हमने बताया 100 इसमें फ्लो हो रही है, तो अब आपकी कोई अपना उसमें से विड्रॉ कर लेता है 50 रुपीज़, तो अब कितना जनरली फ़्लो हो रही है, 50 रुपीज़. तो लीकेज मतलब वो 50 रुपीज़ बाहर की ओर चले गए, तो अब आपका कॉन्ट्रैक्शन हो गया किस चीज़ में, प्रोडक्शन प्रोसेस में. क्लियर है. तो चलिए अब इसका भी हम लोग देखते हैं कौन कौन से लीकेज में किस किस चीज़ों को हम लोग ले सकते हैं. जैसे अभी हम बता रहे हैं, जैसे आप एक हाउस होल्ड हैं, ये हमने बता चुके हैं एग्जाम्पल इंजेक्शन में. जैसे कि आप हाउस होल्ड हैं और वहाँ आपने जितनी भी आपको मनी इनकम मिलती है उसमें से अब आपने पूरा स्पेंड नहीं किया, अब आपने उसमें से कुछ सेविंग कर लिया, वो भी घर में सेविंग किया. ठीक है, तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हो रहा था उसमें से आपने मार्केट से, मतलब जितनी भी आपकी सैलरी होगी, सपोज 10,000, तो उसमें से आपने 1,000 सेविंग के लिए रख लिया. अब 1,000 जो आपने सेविंग के लिए रखा है वो उस फ्लोज ऑफ इनकम से बाहर की ओर चली गई, क्योंकि वो आपके घर में रखी है, कहीं और आपने इसको इन्वेस्ट नहीं किया. ठीक है ना, उसको खर्च किया है, उसको बस ऐसे ही रखा है, तो ये उस फ्लो में नहीं घूम रही है, वो आपके पास आपके घर में है, तो ये लीकेज हुआ. अगर ये बाहर जाती तो हो सकता था ये किसी का, मतलब हमारे फ्लो ऑफ इनकम को इंक्रीज़ कर सकती थी. क्लियर हो गया. नेक्स्ट इसमें देखिए टैक्सेस. टैक्सेस सबसे बेस्ट एग्जांपल है. जैसे कि गवर्नमेंट ऊपर है, वो हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में नहीं आती है. ठीक है, अब हमारी जो इनकम यहाँ सर्कुलेट हो रही है, हम सब अपना अपना टैक्स गवर्नमेंट को टाइमली दे देते हैं. ठीक है, अब जब हम उसको उनको दे देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो फ्लो ऑफ इनकम में ज़्यादा अमाउंट फ्लो हो सकती थी, बट उसमें से कुछ डिडक्ट करके हमने गवर्नमेंट को दे दिया, जो कि फ्लो ऑफ इनकम में नहीं आएगी. ठीक है, सो ये आपका टैक्स का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट इम्पोर्ट. जैसे कि एक्सपोर्ट था वैसे ही इम्पोर्ट. इम्पोर्ट का आप क्या कह सकते हैं, जैसे आपने इम्पोर्ट किया है कोई सामान को बाहर से, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपने कोई सामान मंगाया है और उसके बदले में आपने पेमेंट किया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में. ठीक है, सो जब आप पेमेंट करते हैं तो आपके जो फ्लो ऑफ इनकम था उसमें वो अमाउंट कम हो करके वो दूसरी कंट्री के फ्लो ऑफ इनकम में ऐड ऑन हो जाएगी. क्लियर हुआ. तो ये लीकेज में ये 3 पॉइंट्स हैं. और एक चीज़ और बता दें, अगर आपको याद होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपने 4 फैक्टर्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था. सेविंग था, उसमें सेविंग के लिए कहाँ था, फाइनेंशियल सिस्टम था. नेक्स्ट टैक्सेस के लिए क्या था, गवर्नमेंट का एंट्री थी. थर्ड 3 फैक्टर ऑफ इनकम में था. नेक्स्ट इम्पोर्ट किस में था, जब एक्सटर्नल सोर्सेज ऐड हो जाते हैं. याद आया होगा आप लोग को, वही सारी चीज़ें हैं जिसमें फर्स्ट मतलब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये सारे सेक्टर्स की बात की गई. और इंजेक्शन में भी यही सारे थे. क्या क्या था, सेविंग में क्या था, मतलब फर्स्ट सेक्टर सेकंड सेक्टर में क्या था, इन्वेस्टमेंट. टैक्सेस की जगह वहाँ था गवर्नमेंट परचेजेस. इंपोर्ट की जगह था एक्सपोर्ट. क्लियर हो गया पिक्चर. अब इसकी भी फॉर्मूला है, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, जैसे कि इसमें है लीकेज में एस मतलब सेविंग के बाद आपका टैक्सेस एंड इंपोर्ट को आप एम से डिनोट करेंगे. क्लियर हो गया. अब देखिए, लेकिन मार्केट में स्टेबिलिटी ऐसे नहीं रहती कि ज़्यादा इंजेक्शन हो रहा है या ज़्यादा लीकेज हो रहा है. स्टेबिलिटी तभी रहेगी जब दोनों इक्वल होंगे. सो स्टेबिलिटी इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सो
Thank you for watching, and I heartily request to you all, if you really like my video, please press the like button and give your comment which is